नमस्कार, मैं रूपिका सचिन बोहरा एक बार फिर से एक नई स्पीच के साथ। सच में कौन है श्रेय के हकदार? हमारी रोजमर्रा की लाइफ में, हमारे रिश्तों में, हमारे रिश्तेदार कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं तो हमें दिल करता है कि उनको बोले यार ये बहुत अच्छा काम करता है। और कोई कोई होता है जो नहीं कर पाता तो हम बोलते ये तो कुछ करता ही नहीं, कभी इसको देखा नहीं है कुछ करते हुए हमारे लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ये चीजें सब जगह होती है, व्यापारिक भी होती है जो हमारे रिश्ते होते हैं, और फ्रेंड सर्कल भी होते हैं, या फिर रिलेटिव होते हैं, या फिर ब्लड रिलेशन। सब रिश्तों में ऐसी चीजें होती है कि जहां हम बोलते हैं कि नहीं ये इंसान तो बहुत करता है हमारे लिए और ये इंसान तो कभी नहीं करता। तो इसलिए जब हम किसी को क्रेडिट देते हैं तो आज की मेरी स्पीच का यही नजरिया है कि आप उसको मेरी नजर से देखो कि सच में अगर कोई आपके लिए अच्छा करता है तो उसका श्रेय सच में किसको जाना चाहिए। अगर आपके लिए कोई इंसान कुछ कार्य नहीं कर पा रहा है या फिर नहीं करता है तो सच में उसका ब्लेम के लिए कौन जवाबदार है। तो यही मेरी स्पीच का टॉपिक है। और ये बात मैं आपको आपके बहुत ही प्यारा रिश्ता है बेटी का। दो बेटी में आपको मैं कंपैरिजन करके ये बात बताऊंगी कि जैसे हम देखते हैं दोनों बेटियां अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है, अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती है। जब बेटी की शादी हो जाती है, दोनों की शादियां हो जाती है, दोनों अपने ससुराल में खुश रहती है। पर एक बेटी को हमने देखा वो कभी भी हमेशा अपने मायके वालों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। कभी भी नीड हो, जरूरत हो, चाहे खुशी का माहौल हो या फिर गम का माहौल हो, वो हमेशा उसमें खड़ी रहती है, मिलती है, और जरूरत पड़ने पर उसको मदद रूप भी बनती है। पर जबकि दूसरी बेटी है वो शायद हर माहौल में कम आती है और अपना समय कम देती है, जरूरत पड़ने पर खड़ी नहीं रहती है। तो मैं ये इन दो रिश्तों की कंपैरिजन से आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरा नजरिया है वो क्या है। जब आपकी बेटी आपके लिए यानी कि अपने मायके वाले के लिए हमेशा खड़ी रहती है, कभी भी कुछ काम बोलो अरे मैं कर दूंगी, मुझे बोलो मैं आऊं क्या। और दूसरी बेटी जो शायद बोलती है देखूंगी, जरूरत है तो मेरा सेटिंग होगा तो आ जाऊंगी, देखूंगी समय होगा तो आ जाऊंगी, आ सकूंगी तो आ जाऊंगी, ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं। तो इन दोनों की कंपैरिजन में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो बेटी हमेशा तैयार होती है तो कभी भी उसको पूरा क्रेडिट मत दो, यानी श्रेय मत दो कि ये मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, हमेशा अपने मायके के लिए खड़ी रहती है। और दूसरी बेटी को ब्लेम मत करो कि ये तो कभी कुछ नहीं करती हमारे लिए, क्योंकि जो बेटी आपके लिए कुछ कर रही है ना, अगर उसको श्रेय देना भी है तो कितना दो, मात्र 10%, उसके पति को 20% और उसके इन-लॉज को, ससुराल वालों को 70%, क्योंकि उनके ससुराल में उनको ऐसा माहौल मिलता है कि वो अपने मायके के लिए खुल के कुछ करती है। मायके वालों की जरूरत के समय अपना समय फुल देती है और उनकी सुख के पल हो या दुख के पल हो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। ये उनको उसके ससुराल में माहौल मिलता है, तब जाके आपकी बेटी अपने मायके वालों के लिए कुछ कर पाती है। पर अगर आपकी दूसरी बेटी अगर नहीं आती है तो उसके लिए उसको ब्लेम मत करो। शायद उसको उसके ससुराल में या तो उसके पति के माध्यम से या फिर उसके ससुराल वालों के माध्यम से शायद उसको वो माहौल नहीं मिल रहा है कि वो खुल के अपने मायके वालों के लिए कुछ कर सके। इसलिए शायद, क्योंकि हर बेटी का दिल एक सा होता है, अपने मायके वालों की तकलीफ में हर बेटी का दिल दुखता है। हर बेटी चाहती है कि आधी रात को भी जरूरत पड़े तो मैं मेरे मायके वालों के साथ जाके खड़ी हो जाऊं, उनको शायद बोलने की भी जरूरत नहीं पड़े और मैं वहां उनके लिए हाजिर रहूं। ऐसा हर बेटी चाहती है। पर अगर नहीं कर पा रही है कोई बेटी
तो समझना उसको वो माहौल नहीं मिल रहा है। पर ये रिश्ता ऐसा नहीं कि हर रिश्तों में ऐसा है कि उसको माहौल चाहिए अच्छे कार्य करने के लिए। जैसे बेटा है तो बेटे को किसी माहौल की जरूरत नहीं है अपने माता पिता के लिए कुछ भी करने के लिए। अगर वो अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उनके लिए अच्छा कार्य नहीं कर रहा, तो उसके लिए ब्लेम उस बेटे को ही जाएगा 100%। और अगर अच्छा करता है तो श्रेय भी 100% उस बेटे को ही जाएगा। सेम कंपेयर है जमाई। अगर जमाई अपने सास ससुर के लिए या साले साली के लिए कुछ करता है या नहीं करता है, तो उसका ना तो श्रेय अकेले जमाई को जाता है, ना ही ब्लेम अकेले जमाई को जाता। क्योंकि जमाई को उसके खुद के घर का माहौल डिपेंड है, उसके सास ससुर के लिए क्या कर सकता है या फिर क्या कर रहे या फिर न करे। ऐसे ही आपके घर की बहू है, अगर वो अपने सास ससुर के लिए कुछ भी अच्छा कार्य कर रही है तो उसको कार्य करने के लिए किसी माहौल की जरूरत नहीं है, तो 100% श्रेय अपनी बहू को दो। अगर नहीं कर रही है तो भी उससे किसी माहौल पे वो डिपेंड नहीं है। अगर नहीं कर रही है तो ब्लेम भी 100% आपकी बहू को ही जाएगा, उसके लिए और कोई जवाबदार नहीं है। पर अगर बेटी है, अगर कर रही है, तो अगर श्रेय दो तो उसके ससुराल वालों को दो कि वो आपकी बेटी को ऐसा माहौल देते हैं कि आपकी बेटी हमेशा आपके लिए खड़ी रहती है। और अगर जो बेटी नहीं आती है तो उसके लिए अपनी बेटी को ब्लेम मत करो। तो मैंने बहुत प्रैक्टिकल रिश्ते में मैं हमेशा मेरी बातें आपके घर के, आपके ओन रिश्तों के थ्रू ही प्रैक्टिकली समझाती हूँ, ताकि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे। यही बात है, यही सोच है। आपके हर रिश्ते, चाहे वो व्यापारिक हो या फिर फ्रेंड सर्कल हो या फिर क्लोज रिलेटिव हो या फिर नॉर्मल रिलेटिव्स हो या फिर ब्लड रिलेशन हो, हर रिश्तों में अगर कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है, आपके लिए खड़ा हो रहा है, हर चीज माहौल पे डिपेंड है। उसके अकेले को क्रेडिट या श्रेय मत दो। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके अकेले को ब्लेम भी मत करो, क्योंकि कोई कार्य होने के लिए बहुत सारी चीजें उसके फेवर में होनी चाहिए, तब वो इंसान वो अच्छा कार्य कर पाता है। और अगर नहीं कर पाता है तो शायद उसको वो फेवर नहीं मिलता, उसको वो माहौल नहीं मिलता कि वो खुल के कुछ कर सके। बस यही थे आज का टॉपिक, सच में कौन है श्रेय के हकदार। अब आगे किसी को भी श्रेय देने से पहले या फिर ब्लेम देने से पहले एक बार मेरे नजरिए से जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।